6 से 7 डीपीएसपी आपके अमेंडमेंट करके इंक्लूड किए गए। तो हम वो 6 से 7 सारे डीपीएसपी देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट करके डाले गए। पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो इसके थ्रू डीपीएसपी में 4 डीपीएसपी ऐड ऑन किए गए। कितने डीपीएसपी? 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सबसे पहले इसमें यह बोला गया कि हेल्दी बच्चे, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करो। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया? इसके लिए आर्टिकल 39 बोला गया, 39। फिर साथ में 39A भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं कर रहे तो आप इक्वल जस्टिस की बात की गई, इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, प्लस फ्री लीगल एड, लीगल एड की बात की गई, फ्री लीगल एड की बात की गई। ठीक है, अगर हेल्दी डेवलपमेंट नहीं होगा तो उन्हें फ्री लीगल एड तो दो, कुछ इस तरीके से। फिर है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट, जो वर्कर्स है उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना है। वर्कर्स इन मैनी मतलब जो जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स की पार्टिसिपेशन जरूरी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 43A है। ये आर्टिकल कौन से? 43A आपके पास। उसके बाद एक ऐड किया गया 48A, 48A 1976 में। 1976 की कहानी चल रही है, ये ध्यान में रखना है। तो आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह ये सब चीजें आ चुकी थी, तो यहाँ पे बात की गई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। किसको प्रोटेक्ट करने की? प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोविजन जो था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो यहाँ पे डाल दिया गया 48A में। उसके बाद बारी आई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की, 1978 की। इसने एक और डीपीएसपी ऐड कर दिया आर्टिकल 38 में। किसमें? आर्टिकल 38 में। इसने बोला कि स्टेट को एफर्ट्स लगाने चाहिए टू मिनिमाइज, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए इन इनकम स्टेटस, इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, इन सब में इनइक्वालिटीज कम से कम होनी चाहिए, इनकम में, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटीज में। तो ये आर्टिकल कौन सा आया आपके पास? 38 आया आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 38। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसमें ये बोला गया कि देखो 21A तो आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसमें ये बोला गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो कंपलसरी एजुकेशन देनी है वो फंडामेंटल राइट है। पर जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, वो कौन देगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, ये स्टेट को एक डायरेक्टिव दिया गया कि इस केस में कुछ पॉलिसीज बनाओ कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया? 86th अमेंडमेंट में बोला गया। तो इसके लिए आर्टिकल ऐड किया गया नया 45, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। आर्टिकल 45 का क्या कर दिया? सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। उसके बाद लास्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपके पास 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें आपका 43B इंसर्ट कर दिया गया। 43B में किसके बारे में बात हो रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए? 7 डीपीएसपी आपको देखने को मिलेंगे कि जो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू आए गए, जो अमेंडमेंट्स के थ्रू आए। तो 42 में किस किस की बात की गई? हेल्थ की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, वर्कर्स को मैनेजमेंट में इसकी बात की गई, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। ये चारों तो तब की है। फिफ्थ में 44th अमेंडमेंट में 5th डीपीएसपी आया, तो उसमें किसकी बात हुई कि इनइक्वालिटीज को कम करना है। किसकी इनइक्वालिटीज? इनकम की इनइक्वालिटी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बात हुई कि जो इसमें ओरिजिनल मेंशन था आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया और अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर फोकस किया गया। और आर्टिकल 43B में आपका क्या बोला गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज